वेलकम बैक टू अवर चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे मुशर्रफ साहब की, उसकी जो उरूज और जवाल की जिंदगी है, उसने कौन से अच्छे काम किए और बुरे काम किए, उसके जवाल के असबाब और उसके जो उरूज के असबाब, या वो काम जिससे उसने अपने मुल्क को फायदा पहुंचाया और वो काम जिसकी वजह से जो है पाकिस्तान को जो है नुकसान उठाना पड़ रहा है, बल्कि मुस्तकबिल में भी जो है पाकिस्तान जो है वो नुकसान उठाएगा। अगर हम सवाल की बात कर ले कि वो कौन से फैसले थे और कौन से कवानीन थे और वो कौन से हुक्म थे जिसकी वजह से जो है पाकिस्तानी अवाम को और पाकिस्तान को जो है उसका जो है नुकसान उठाना पड़ रहा है। सबसे पहले अगर हम बात कर ले तो मुशर्रफ साहब जो है वो 4 डिक्टेटर में जो है आखिरी नंबर पर है। इससे पहले अगर हम जो पहले की बात कर ले अयूब खान और साथ साथ में याहिया खान और जियाउल हक, तो उसमें से जो पहले अयूब खान है वो भी जो है अपने भाई के घर उसकी जो आखिरी जो जिंदगी का हम वो निकाल ले तो अवाम उससे भी जो है नफरत करती थी और उसकी जो आखिरी जिंदगी का अयाम है वो भाई के घर गुजरी है और उधर ही जो है वो मर गया था। साथ साथ में अगर हम जियाउल हक की बात कर ले तो वो जनाजे में वो जो है तैयारी में जो है उसको मारा गया है। अगर मुशर्रफ की बात कर ले तो 79 साल की उम्र में वो दुबई के एक अस्पताल में जो है वो मर गया। और अगर उसकी बीमारी की बात कर ले तो उसको ऐसी बीमारी थी जो पूरे दुनिया में जो सिर्फ 25 बंदों का है। तो अगर हम सवाल के असबाब की तरफ जाए और उसकी जो है निशानियां बताए जो वो फैसले में आपके साथ शेयर कर लूं तो पहला है आइन तोड़ना। इसने जो है एक पाकिस्तान का जो आइन है जो मुतफका आइन है इसने इसको तोड़ा है। तो इसीलिए आइन के तोड़ने की वजह से और इल्जामात की वजह से जो है चीफ जस्टिस पाकिस्तान उस टाइम जो है उसने इसको सजाए मौत की सजा दी थी और ताकि और इसको जो है गद्दार भी डिक्लेयर किया था। तो एक इसके ऊपर जो था इल्जाम था, एक था उसका आइन तोड़ना। दूसरी की अगर हम बात कर ले जो सवाल के असबाब उसमें पॉइंट 2 की बात कर ले तो वो है इसका कि इसने जो है एनआरओ दिया था। एनआरओ उन लोगों को जिसके ऊपर करप्शन, मर्डर और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम थे हुकूमत, जिसमें पाकिस्तान पीपल पार्टी और साथ साथ में मुस्लिम लीग नून और भी जो पार्टियां थी, लेकिन जो जिससे सबसे ज्यादा फायदा उठाया इसने इन दो पार्टियों ने, तो इसने जो है गैर कानूनी तौर पर उन लोगों को जो है एनआरओ दिया। इसी तरह इसने जो है एक मुंतखब हुकूमत नवाज शरीफ की हुकूमत को जो है हटाकर खुद ही जो है हुकूमत के मसनद पे बैठ गया। एक जमहूरी हुकूमत का वजीर आजम को मुअत्तल भी किया और फिर उसको जिलावतन भी किया। साथ साथ में इसने जो है अगर हम लाल मस्जिद की बात कर लो तो लाल मस्जिद और जामिया हफ्सा का जो फौजी ऑपरेशन था तो ये भी जो है उसका मिस्टेक जो है और इसके सवाल के असबाब में एक पॉइंट है। इसी तरह अगर हम अगले की बात कर ले तो बलूचिस्तान में अकबर बुगटी है उसको जो है मारना, तो उसकी जो है जवाल में जो है एक पॉइंट जो है अकबर बुगटी ऐलान के वो जो है सुलह के लिए राजी भी हो गया था, तो एक पॉइंट जो था अकबर बुगटी को जो है कत्ल करना। साथ साथ में अगर हम और की बात कर ले अगले पॉइंट की तो उसमें डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो पाकिस्तान का मोहसिन है जिसने पाकिस्तान के ऊपर एहसान किया है और एटम बम बनाया है और पाकिस्तान एक एटमी पावर बन गया, उसको जो है मतलब उसको जो है तंग करना, उसको अपने मुल्क में जो है नजरबंद करना और उनके साथ जो है पराया जो से सलूक करना, तो ये भी जो है उसकी जवाल की जो पॉइंट है उसमें ये एक सबब भी जो है गिना जाता है। इसी तरह डॉक्टर आफिया सदीकी जो है उसका जो है अमेरिका को हवाले करना, हालांकि उसके ऊपर जो है कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, एक औरत को जो है अमेरिका के हवाले करना, उसकी अगर हम असबाब की बात कर ले तो एक पॉइंट यही भी है कि इसने जो है डॉक्टर आफिया सदीकी को भी जो है हवाले किया है। इसी तरह इसने जो है मुख्तलिफ जो अगर जब 9/11 पे जो हमला हुआ था ट्विन टावर्स पे, उसके बाद जो है अमेरिका ने जो मुतालिबात पाकिस्तान के सामने रखे थे 7 मुतालिबात, तो उसका जो है मानना जिसकी वजह से जो है पाकिस्तान को अब तक नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब तक उस जंग की वजह से पाकिस्तान 70,000 जो है लाशें जो है वो गिरा चुका है, जबकि अगर हम पैसों की बात कर रहे तो $100 मिलियन से भी ज्यादा जो है पाकिस्तान को इस जंग में जो है नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो इसके अगर सवाल की बात कर ले तो एक यही कि अमेरिका का उस अमेरिका को सपोर्ट करना और साथ साथ में उसका जो है हिमायती बनना और साथ साथ में उसको अड्डे फराहम करना और मुख्तलिफ जो है और भी असबाब जो है उसकी जो है जो इसका उरूज का ज़माना था उसको ज़वाल में बदलने के लिए जो कुछ असबाब थे मैंने आपके साथ शेयर कर दिए है। इसी तरह हर इंसान में अच्छी और बुरी बातें होती है। अगर हम उसके दौरे हुकूमत की बात कर ले तो यकीनन उसने पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छे काम भी किए हैं। इसी तरह अगर हम बात कर ले रेलवे की तो उसके दौरे हुकूमत में जो है जितनी पहले हुकूमतें थी तो वो रेलवे जो था वो खसारे में जा रहा था, लेकिन इसके दौरे हुकूमत में जो है रेलवे जो है खसारे के बजाय बल्कि मुनाफे में चला गया। इसी तरह अगर हम पीआई की बात कर ले तो अब भी पीआई खसारे में जा रहा है अगर हम 2023 की बात कर ले, लेकिन मुशर्रफ साहब के दौरे हुकूमत में जो था पीआई जो था तब भी खसारे में था, लेकिन उसके दौरे हुकूमत में जो था पीआई जो है खसारे से निकला है बल्कि मुनाफा कमा रहा था। इसी तरह अगर हम पॉइंट नंबर 3 की बात कर ले स्टील मिलों की बात कर ले तो स्टील मिल भी जो था उससे पहले की हुकूमत की अगर हम बात कर ले तो खसारे में और नुकसान में जा रहा था, लेकिन जब इसकी हुकूमत आई है तो इसके दौरे हुकूमत में जो है स्टील मिल ने जो है खसारा नहीं बल्कि हद दर्जा जो उसने जो है मुनाफा कमाया है और मुल्क की तरक्की में जो है जो उस टाइम जो था बहुत से जो है जो तरक्की में जो है उसने भी जो है अपना हिस्सा डाला है स्टील मिल की अगर हम कमाई की बात कर ले। इसी तरह अगर हम डॉलर की बात कर ले तो उस टाइम जो था मुशर्रफ साहब ने जो है डॉलर को भी कंट्रोल किया था, साथ साथ में उसने महंगाई को भी कंट्रोल किया था। अगर हम उस टाइम की डॉलर की बात कर ले तो डॉलर जो था वो सिर्फ 60 रुपए पाकिस्तानी रुपए का था, तो उसने मुशर्रफ साहब की दौरे हुकूमत में जो था महंगाई भी जो है मुशर्रफ साहब ने कंट्रोल की थी। और सबसे जो बड़ा प्लस पॉइंट है अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख ले तो वो था IMF के यहाँ ना जाना। मुशर्रफ साहब की हुकूमत में जो है मुशर्रफ साहब जो है
IMF नहीं गए और ना ही IMF का दरवाज़ा खटखटाए, क्योंकि जब आप IMF के जहाँ जाते हो तो इसका मतलब है कि आप अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग के लिए तैयार हो जाओ। तो मुशर्रफ साहब का जो अच्छा काम था वो है उसके दौर हुकूमत में IMF का दरवाज़ा ना खटखटाना। तो दोनों पॉइंट, दोनों तरह जो उसके जो ज़वाल और उरूज के जो असबाब है, उसके उरूज के भी जो है कुछ पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर कर लिए, और ज़वाल की भी जो है मैंने आपके साथ कुछ पॉइंट शेयर कर लिए हैं। अभी जो है वो तो वफात पा गया है, दुनिया से चला गया है। हम जो है वो अभी अपने जो है अल्लाह के साथ जो है वो मुलाकात के लिए चला गया है। वो अच्छा था या बुरा था, लेकिन दोनों पॉइंट्स जो है वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिए हैं कि उसके दौर हुकूमत में कौन से अच्छे काम हुए थे और कौन से फैसले जो थे जिसकी वजह से जो हवाम उसको नापसंद करते थे, और जो माहिरीन है और जो समझने वाले हैं वो कहते हैं कि हाँ इन बातों की वजह से जो है मुशर्रफ का जो इमेज है वो जो है उरूज से जो है ज़वाल में बदल गया है।